नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। आज के इस रविवार धमाल में आप सभी किसान भाइयों के लिए जाएंगे सवाल और उन सभी के दिए जाएंगे जवाब। किसान भाइयों, अगर आपका भी कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आपकी कोई भी शिकायत हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उसमें सुधार किया जाए और अगले वीडियो में उसको लिया जाए। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू और लेते हैं आज का पहला सवाल गुरमीत सिंह जी का। नाफेड प्याज की खरीदी कब से शुरू करेगा और उसके बाद क्या भाव में सुधार होगा? किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, नाफेड के द्वारा महाराष्ट्र के नासिक बेल्ट में प्याज की खरीदी शुरू हो चुकी है और ये जानकारी खुद नाफेड ने ऑफिशियली जारी करी है। इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा क्योंकि उस पर थोड़ा सा रिसर्च अभी चल रहा है। अभी जो नाफेड के द्वारा जानकारी मिली है कि वो महाराष्ट्र के नासिक बेल्ट से महाराष्ट्र में लेट खरीफ प्याज की खरीदी शुरू कर रहे हैं और उन्होंने ये खरीदी शुरू कर दी है। साथ ही महाराष्ट्र में गर्मी वाला प्याज भी अब निकलना शुरू हुआ है, तो वहां पे गर्मी वाले प्याज की भी नाफेड के द्वारा खरीदी शुरू की जा रही है। अब बात आती है कि नाफेड की प्याज खरीदी जब होगी तो उसके बाद क्या भाव में सुधार होगा। तो अभी तो यहाँ पे नाफेड की खरीदी शुरू हुई है, लेकिन जब तक ये खरीदी अच्छे स्तर पर नहीं होगी तब तक कोई भी सुधार मुझे लगता है कि देखने को शायद ना मिले। हो सकता है जैसे अभी नाफेड की प्याज खरीदी शुरू हुई है तो अगले सप्ताह या फिर उसके बाद 2-4 रुपए का सुधार अगर देखने को मिलेगा तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि नाफेड के द्वारा इतनी जल्दी प्याज भाव में तेजी यहाँ से बनाई जाएगी। बाकी अभी जो भी अपडेट होगी वो आपको आगे समय-समय पर दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई सबसे पहले अभी आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि आप सबसे पहले वीडियो रोजाना यहाँ पे देख सकें। अगला कमेंट है अनिल जी का। केंद्र सरकार ने निर्यात मूल्य शून्य कर दिया तो 100% प्याज भाव बढ़ेगा। लेकिन अनिल जी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले से ही केंद्र सरकार ने निर्यात मूल्य शून्य करा हुआ है, यानी कि प्याज निर्यात जो शुल्क है वो पहले से ही शून्य है। अभी किसी प्रकार का भी हमारे प्याज निर्यातक भाइयों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। इसकी जानकारी आपको आज से 3-4 दिन पहले वीडियो में दी गई है विस्तार से, आप उसको भी देख सकते हैं। और हाँ किसान भाइयों, अभी हमारे प्याज निर्यातक भाइयों को केंद्र सरकार के द्वारा 2% की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन ये सब्सिडी बढ़नी चाहिए ताकि निर्यात अच्छे स्तर पर हो सके। अगला कमेंट है सुभाष पटेल जी का। क्या लहसुन 20,000 रुपए कुंटल होगा? आपने तो यहाँ से सीधा लहसुन का भाव 4 गुना ही बढ़ा दिया। देखो किसान भाइयों, नए लहसुन का भाव अभी काफी अच्छा बना हुआ है, खासकर इंदौर मंडी, मंदसौर और लहसुन की प्रमुख मंडियों में। अगर आप चाहते हैं कि अपने लहसुन को यहाँ से निकालें, तो बिल्कुल अपने लहसुन को यहाँ से इतना निकालिए कि आपकी लागत निकल जाए। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था वर्ष 2022 यानी पिछले वर्ष उत्पादन ज्यादा देखने को मिला और पूरे वर्ष ही हमें लहसुन का भाव कुछ खास देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी नए लहसुन में भाव की अच्छी शुरुआत हुई है और इस वर्ष एक अनुमान यहाँ से लगाया जा रहा है कि अब की बार लहसुन का उत्पादन भी कम देखा जा रहा है। इसीलिए लहसुन के भाव में यहाँ से सुधार होने की उम्मीद तो है, लेकिन होली के बाद आवकें और थोड़ी बढ़ सकती हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे जैसे आवकें नए लहसुन में बढ़ती जा रही हैं उसके हिसाब से हो सकता है कि भाव में थोड़ी सी गिरावट बने। लेकिन पुराने लहसुन के मुकाबले अभी नए लहसुन में मांग इतनी अच्छी बनी हुई है कि अभी नया लहसुन का भाव अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी किसान भाइयों, आप समय समय पर अपने बाजार के हिसाब से लहसुन को निकालते रहें। बाकी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि ये पूरा वर्ष 2023 लहसुन के लिए काफी अच्छा रह सकता है। अगला कमेंट है ऋषि जादव जी का। नाफेड इस साल कितना प्याज खरीदेगा? देखिए, अभी तक नाफेड के द्वारा ऐसी कोई भी ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं करी गई है, ना ही हमारी सरकार के द्वारा कोई ऐसी जानकारी साझा करी गई है। जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है कि नाफेड के द्वारा इस वर्ष कितना प्याज खरीदा जाएगा, वो आपको बताया जाएगा। लेकिन क्या पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष नाफेड के द्वारा प्याज अधिक खरीदा जाएगा या फिर नहीं? यानी कि जो हर वर्ष नाफेड के द्वारा प्याज बफर स्टॉक होता है, उसमें क्या बढ़ोतरी होगी या नहीं? अगर आप पिछले 3-4 वर्षों का जो एक आंकड़ा है वो देखेंगे, तो उसको देखते हुए यही जानकारी मिलती है कि नाफेड हर वर्ष अपना प्याज का बफर स्टॉक बढ़ा रहा है। इसीलिए हो सकता है कि नाफेड के द्वारा इस वर्ष भी प्याज का जो बफर स्टॉक है वो बढ़ाया जाए। बाकी इसको लेकर अभी कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, ये केवल एक अनुमान यहाँ से लगाया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखते हुए। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि कहाँ पर गर्मी वाला प्याज ज्यादा लगाया गया और कहाँ पे कम लगाया गया।
पहला कमेंट है जीतू जी का, मध्य प्रदेश के प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्र मालवांचल और निमाड़ अंचल इंदौर उज्जैन संभाग में गर्मी का प्याज इस वर्ष 30% कम बोया है। दूसरा कमेंट है वीरेंद्र पटेल जी का, गर्मी वाला प्याज सागर मध्य प्रदेश में पिछले साल से 30% कम है। और तीसरा कमेंट है हरिहर मनोहर जी का, महाराष्ट्र में नासिक सटाडा से हूँ सर, 1 महीना लगेगा गर्मी वाला प्याज निकलने में। तो ये कुछ जानकारी हमारे किसान भाइयों के बीच साझा करी गई है। अगर किसान भाइयों आपने भी गर्मी वाला प्याज लगाया है तो आप भी कमेंट करके जानकारी अवश्य दें कि आपने कब लगाया, अब कितने दिन का हो चुका है, कब तक निकलेगा, उसमें किसी प्रकार का रोग तो देखने को नहीं मिल रहा। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां अगर आप कमेंट बॉक्स में हमारे किसान भाइयों के समक्ष रखेंगे तो यहाँ से हम एक बड़ा अनुमान तो नहीं लेकिन हाँ कुछ अनुमान तो लगा सकते हैं। तो आप किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के समक्ष साझा करी। अगला कमेंट है प्रदीप पटेल जी का, प्याज कम लगाओ लहसुन जैसा भाव अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, अभी हमें उत्पादन पे खास तौर पे ध्यान देना है। अभी क्या हो रहा है कि हमने उत्पादन तो ज्यादा कर दिया लेकिन सरकार का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। तो इसीलिए हमें आगे से ये ध्यान रखना है कि अभी हम प्याज का उत्पादन कम करें ताकि हमें लहसुन की तरह जो उत्पादन कम हुआ है उसमें भाव अच्छा मिला है तो हमें प्याज में भी भाव अच्छा मिले। इसीलिए किसान भाइयों, मेरे को लगातार कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि करण भाई आप इसकी बात क्यों नहीं करते हो कि किसान भाई प्याज कम लगाए ताकि उनको भाव अच्छा मिले। हमने लगातार इसकी बात करी है और समय समय पे इसकी बात करते आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक समय आ चुका है कि सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो इसीलिए हमें अब मजबूरन अपने उत्पादन को कम करना होगा ताकि हमें भाव अच्छा मिल सके। बाकी किसान भाइयों आप कमेंट करके बताइए, क्या आप उत्पादन पहले से कम कर रहे हैं या फिर आगे कम करेंगे या अभी आपने उत्पादन ज्यादा करा है। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है स्टूडियो लाइव जी का, आज मेरा प्याज महुआ मंडी में 2 रुपये 50 पैसे पर किलो गया, ग्रेड प्याज था। दूसरा कमेंट है दर्शन जी का, मेरा 800 किलो प्याज गोंडल मार्केट यार्ड में 2 रुपये 3 पैसे पर केजी बिका है, गोंडल गुजरात। तो अभी अगर बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, चारों तरफ यही स्थिति बनी हुई है। हमारे किसान भाइयों को कम भाव प्याज का मिल रहा है और इसके लिए हम पिछले काफी दिनों से लगातार बात कर रहे हैं, अपनी बात आगे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगी। लेकिन सरकार के द्वारा एक छोटा सा कदम यहाँ पे उठाया गया है, लेकिन वो केवल महाराष्ट्र के नासिक जिले में ही उठाया गया है कि नाफेड की प्याज खरीदी शुरू की गई है। लेकिन इससे इतनी जल्दी बाजार पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, इसमें समय लगेगा। अगला कमेंट है आर के स्टूडियो जी का, हर वीडियो में सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। मैं भी प्याज की खेती करता हूं लेकिन मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर नाफेड अगर एक साल 30 रुपए खरीद लिया तो किसान निश्चित होकर अगले साल 3 गुना ज्यादा प्याज करेगा। फिर सरकार उसका क्या करेगी, इतने स्टॉक को कहाँ करेगी। आप कह रहे हो कि दूसरे देशों को सप्लाई करे तो आप यह भी बताइए कि भारत से ज्यादा प्याज खाने वाले लोग कहाँ हैं। सब देश भारत के एक एक जिले के बराबर ही जनसंख्या है, तो उनकी डिमांड कितनी होगी जब दुनिया में भारत से भी ज्यादा निर्यात करने वाले देश भी हैं मार्केट में, जैसे चीन। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि ज्यादा उत्पादन किसानों के गर्व की बात है, वो कैसे? कोई भी चीज डिमांड से ज्यादा पैदा करना कैसे गर्व की बात हो सकती है? अगर कोई कंपनी डिमांड से ज्यादा किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा कर दे और वो सरकार को बोले कि हमने ज्यादा प्रोडक्शन किया है और हमने लोगों को ज्यादा नौकरी दी है और इकोनॉमी में सहयोग किया है, आप हमें सब्सिडी दीजिए, ये बात कहाँ उचित है? उस कंडीशन में सरकार कुछ नहीं करेगी जबकि वो कंपनी ही दिवालिया हो जाएगी। इसीलिए सही जानकारी दीजिए, किसान को बहकाने का काम मत कीजिए। ये फैक्ट है कि किसान भी इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल देखो, मैंने इसकी बात करी थी वीडियो में कि हाँ, जितना हमारे किसान भाई जिम्मेदार हैं उतनी हमारी सरकार भी जिम्मेदार है। और आपने यहाँ पर 3-4 सवाल पूछे, मैं उसके बारे में बात करूंगा। अभी हाल फिलहाल में हमारे जो कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने बोला है कि हमने किसान भाइयों की आय 10 गुना कर दी है। दूसरा, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में अभी एक अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बताया कि हम चाहते हैं कि दुगना उत्पादन हो। अब जब वही उत्पादन को बढ़ावा देंगे तो हमारे किसान भाई तो उत्पादन ज्यादा करेंगे। अब यहाँ पर आपने एक बात बोली कि वो स्टॉक को कहाँ पे रखेंगे अगर उत्पादन ज्यादा होगा। देखिए, गेहूं का जब उत्पादन ज्यादा हुआ था, स्टॉक इतना भारी मात्रा में था, सरकार ने उसको खरीदा, स्टॉक किया और अन्य देशों में भेजा। इसी तरह से प्याज का अगर स्टॉक ज्यादा है हमारे पास तो हमारे पास मौके भी ज्यादा थे। आप ये मत भूलिए कि पाकिस्तान के अंदर हमें प्याज भेजना चाहिए था,
भले ही हमने राजनीति के चलते या फिर जो भी मुद्दे पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, उसके चलते प्याज वहाँ नहीं भेजा, तो हमारे पास वो मौका था। दूसरा मौका जब नाफेड की प्याज खरीदी हो रही थी, तो हमें भाव बढ़ाकर प्याज खरीदी करनी चाहिए थी, ताकि हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा मिलता। तीसरा, अभी अन्य देशों में प्याज की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, जैसे फ़िलीपींस, मलेशिया। इन देशों में एक अच्छा निर्यात हमें करना चाहिए था, लेकिन उतने अच्छे स्तर पर प्याज का निर्यात नहीं किया गया, क्योंकि कंटेनरों की समस्या देखने को मिली। जो हमारे प्याज निर्यातक भाई हैं, उनको केवल सब्सिडी 2% दी जा रही है, तो इसको बढ़ाना चाहिए था, ताकि उनके अंदर भी एक जोश आए और वो प्याज निर्यात ज़्यादा करें। और यहाँ पर आपने एक बात और बोली है कि दूसरे देश भी हैं जो निर्यात करते हैं अच्छे स्तर पर, जैसे कि चीन। चीन को लेकर इसी वर्ष बड़ी खबर आ चुकी है कि चीन का जो प्याज है वो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, अन्य देश उसको लेने से मना कर रहे हैं। तो ये भी मौका हमारे पास यानी भारत के पास बनता है कि जब वो देश चीन का प्याज लेने से मना कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर किस तरह से ब प्याज बाज़ार को स्थापित करना चाहिए, उस पे सरकार को फ़ोकस करना चाहिए, लेकिन उस पर कोई भी फ़ोकस नहीं किया गया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेती है और माँग कम होती है, तो वो दिवालिया हो जाएगी या फिर उसको हमारी सरकार किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं देगी। उस कंडीशन में क्या होगा? देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अभी जो भी सरकारें हैं, वो सभी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, क्योंकि वहाँ से उनको टैक्स मिलता है। और आपने एक बात बोली है कि सरकार हमारी उन कंपनियों को जो सब्सिडी है, वो नहीं देती। देखो, ऐसा नहीं है, फंडिंग सभी को मिलती है। कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनको फंडिंग ज़्यादा हो जाती है और कई कंपनी ऐसी होती है जिनको फंडिंग नहीं की जाती। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि सरकार जो भी मदद किसी कंपनी की करती है, कभी भी वो सीधे तौर पर ना करके उसको किसी और तरह से उनकी मदद करती है और वो हमें नहीं मालूम चलता। लेकिन यहाँ मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि पूरी गलती हमारी सरकार की है और कभी भी मैंने सभी वीडियो में सरकार को पूरी तरह दोष नहीं दिया। यहाँ पर हमारे किसान भाइयों की भी गलती है, बिल्कुल वो सुधारेंगे और इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी आरके स्टूडियो जी, जो आपने कमेंट के माध्यम से यहाँ पे सवाल पूछे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के जवाब मिल चुके होंगे। और हाँ, जो आपने यहाँ पे बात रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा हमारे जितने भी किसान भाई हैं, वो इस तरह से अपनी बात को खुलकर रखें, ताकि हम इनको खुलकर कर सकें और आगे अपनी बात को खुलकर पहुँचा सकें। अगला कमेंट है पवन पाटीदार जी का, सरकार को ध्यान देना चाहिए जी और आपकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। हर किसान को पता चलता है कि देश और विदेश में क्या चल रहा है। जी, आपकी जानकारी इसीलिए बहुत ज़रूरी है जी। सबसे पहले पवन जी, आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। अक्सर मुझे कमेंट देखने को मिलते हैं जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कमेंट होते हैं और मुझे कुछ ऐसे कमेंट भी देखने को मिलते हैं कि करण भाई, आप भारत देश को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों की बात कर रहे हैं। देखो किसान भाइयों, हमें अपने आस-पास में जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उन देशों में क्या स्थिति बनी हुई है, ताकि हम वहाँ पर उनकी मदद कर सकें और उस मदद से हम एक अच्छा लाभ ले सकें। और हर एक देश इसी रणनीति से काम करता है। और कुछ कमेंट मुझे ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि करण भाई, आप किसान भाइयों को बहका रहे हो, उनको यहाँ पर गलत जानकारी दे रहे हो, उनका समय खराब कर रहे हो। देखो, जिन किसान भाइयों को ऐसा लगता है ना, तो आप बिल्कुल भी अपना समय ना खराब करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे आपको जानकारी दी जाती है, वो एकदम सही और सटीक दी जाती है। उसमें कभी मुझे ऐसा लगता है कि 1% भी कहीं न कहीं गलती है, तो उसकी बात मैं अगले वीडियो में करता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की गलत जानकारी यहाँ से ना पहुँचे। और अधिकतर जो भी आंकड़े रखे जाते हैं, वो या तो सरकार के द्वारा या कुछ जो अच्छी एजेंसी हैं, उनके द्वारा ही आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। और अब लेते हैं आज का अंतिम कमेंट गुरमीत सिंह जी का, क्या गर्मी वाला प्याज ₹20 पर किलो बिक सकता है क्या? देखिए, अभी महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर गर्मी वाला प्याज निकलना शुरू हो चुका है और अगले महीने यानी मार्च में गर्मी वाला प्याज कई जगहों पर निकल जाएगा और मंडियों में आना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उस समय देखने वाली बात ये होगी कि नाफेड के द्वारा कितनी जोर-शोर से यहाँ पे गर्मी वाले प्याज की खरीदी शुरू की जाती है। और एक दूसरी बात, अभी जो लाल प्याज की आवक है इतनी बम्पर हर एक मंडी में देखने को मिल रही है, खास तौर पे गुजरात में, तो ये आवकों में कितनी गिरावट उस समय देखी जाती है। अगर अगले महीने मार्च में लाल प्याज पूरी तरह से खत्म हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है और मंडियों में इसका कोई दबाव नहीं रहता, तो बिल्कुल गर्मी वाले प्याज के भाव में सुधार हमें देखने को मिलेगा। लेकिन क्या अगले महीने ही हमें ₹20 का भाव देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? मुझे लगता है कि ₹20 का भाव अभी इतनी जल्दी शायद ना देखने को मिले, लेकिन हाँ, सुधार की एक संभावना यहाँ पे बन सकती है, वो सब कुछ निर्भर करेगा आवकों पर। ये तो बात रही केवल अगले महीने की कि अगले महीने गर्मी वाले प्याज भाव की क्या स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर एक मोटे तौर पर यहाँ पे बात करें, एक अनुमान यहाँ से लगाएँ, तो क्या इस पूरे वर्ष में
गर्मी वाले प्याज का भाव 20 रुपए तक पहुंचेगा या फिर नहीं? बिल्कुल किसान भाइयों, 15 रुपए से 20 रुपए तो हमें इस पूरे वर्ष में गर्मी वाले प्याज का भाव देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन हमें देखने को मिलेगा ज़रूर। लेकिन इसको देखते हुए हम अपने पूरे प्याज को बिल्कुल भी ना रोकें, अपनी लागत समय-समय पे ज़रूर निकालें ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं प्याज निर्यात रिपोर्ट की। आज गोजडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 45 से 50 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए और कल 25 फरवरी 2023 को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 33 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और कल लगभग 20 ट्रक का बैलेंस गोजडांगा बॉर्डर पर देखा गया। कल गोजडांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 16 रुपए से 18 रुपए, नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज 13 रुपए से 16 रुपए, गुजरात का नया प्याज 15 रुपए से 18 रुपए, सोलापुर का नया प्याज 14 रुपए से 17 रुपए, मध्य प्रदेश का नया प्याज 11 रुपए से 15 रुपए, सुख सागर का नया प्याज 10 रुपए से 11 रुपए और पश्चिम बंगाल के हंसखली का नया प्याज 11 रुपए से 12 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोचडांगा बॉर्डर पर प्याज निर्यात भाव में औसतन 2 रुपए से 3 रुपए तक का सुधार हमें देखने को मिला है। जो गिरावट पिछले कुछ दिनों से लगातार बनती जा रही थी, वो कल थमी है और उसमें 2 रुपए से 3 रुपए तक का सुधार हमें देखने को मिला है। किसान भाइयों, आपको ये पूरा वीडियो और वीडियो के अंदर दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मंडी भाव अपडेट ऑफिशियल ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, जो आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। वहां पर भी आपको समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, तो आज ही आप उन ग्रुप में जरूर जुड़ें और अन्य किसान भाइयों को भी जरूर जोड़ें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।